यस सर। ठीक है। तो यस सर। ये ट्रांजिशन चल रहा था उस समय में, फ्रॉम ओएमआर टू ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम हम लोग जा रहे थे ना। तो अब देखिए, तो अब जैसे जब ये सिस्टम हमने बनाया तो इसका तो फ्यूचर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, है ना, ठीक है। मतलब जब वो करेक्शंस की बात करें तो थोड़ा सा इसका फ्यूचर गड़बड़ हो रहा था। इनफैक्ट ठीक है, हम लोगों ने कुछ ओसीआर के ऊपर भी काम किया था। इनफैक्ट ओसीआर एक समय में लोगों को प्रॉमिसिंग लग रहा था। बैंक्स वगैरह में आप देखिएगा फॉर्म्स वगैरह ऐसा बनाया गया था, ठीक है। हालांकि ओसीआर चला है, बहुत जगह चला है, बहुत चीजों में आज भी चलता है, ठीक है। तो बट जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उस सेक्टर में फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, नहीं चला, ठीक है। यस यस सर। है ना, जैसे बैंक का भी फॉर्म आप देखिएगा तो बॉक्स बॉक्स बना हुआ रहता है ना, वो बोला था कि एक बॉक्स में एक अक्षर लिखिए, है ना, इस तरह से। तो यस दे आर मेनी काइंड्स यस ऑफ, सर। है ना, बहुत जगह का फॉर्म में उस तरह से बनाया गया था, तो उसको जानबूझ के ऐसा बनाया गया था फॉर ओसीआर रीडिंग, है ना, कि उसको भी स्कैनर में डाला जाएगा और फिर वो सब अक्षर को ऐसे ही मतलब हम स्कैन करके ले लेंगे, हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा, टाइपिंग बच जाएगा हमारा। तो बट हाथ से जो लिखावट होता है ना उसको मतलब पहचानना बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अगर प्रिंटेड है कोई चीज तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। सर वो गलती से सर मतलब इन पे बटन चला गया था। अच्छा, हाथ। चलिए, तो वही बोल रहा था, ठीक है, कि वो हैंड राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग को ये पकड़ पाना क्या होता था, थोड़ा सा मुश्किल होता है कंप्यूटर्स के लिए ना। तो बट ये जो है क्या बोलते हैं, जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है यस सर। उसको इजीली कंप्यूटर्स पकड़ लेता है ना, ठीक है। तो तो अभी इसके लिए मतलब ये ओसीआर वाला भी थोड़ा सा एक तरह से जिस सेक्टर की हम बात करें उस सेक्टर में फेल हो गया, ठीक है। तो अभी डेटा एंट्री क्या हो रहा है कि या तो कस्टमर से या मतलब डायरेक्ट डेटा मतलब किसी तरह से, मतलब अब वो ऑफलाइन फॉर्म मत भरिए, अब सीधे से डेटा एंट्री कीजिए ना, इस तरह से यस सर। मतलब टाइपिंग ही चल रहा है अभी, तो ये सब भी उतना नहीं चला देखा जाए तो। तो खैर वही चीज फ्यूचर स्कोप एंड फ्यूचर एनहेंसमेंट है ना, कि फ्यूचर में आप चीजों को क्या एनहेंस करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए शुरू में अगर ये टेक्स्ट पढ़िएगा फिर से, है ना, ठीक है, तो आप देखिएगा वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है, ऊपर में यस कि सर। ये जो सॉफ्टवेयर है मतलब इसको ये करना है, मतलब बढ़ाना है, लेकिन डेवलपर्स को नहीं पता है कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें बाद में ऐड होगा, है ना, इसके अंदर में। अच्छा, अभी देखिएगा मतलब ये जो इंग्रेडिएंट है ना, PANEER, पनीर जो है, ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में होता है, बाकी जगह चीज होता है, ठीक है। यस सर। है ना, दिस इज इन इंडिया, ठीक है। यस बाकी जगह सर। तो लोग चीज यूज करता है, दे डोंट यूज दिस काइंड ऑफ चीज, आई थिंक, है ना, ये भी तो एक तरह का चीज ही है, इसको कॉटेज चीज बोलते हैं पनीर को, है ना, ठीक है। तो बड़ी अलग टाइप का यस सर। ये पिघलता नहीं है ना उस चीज की तरह, नो सर, है वो ना। तो सर पिघल जाता है थोड़ा देर हाँ में, ओवन में डालते ही पिघल हाँ, जाता पिघल जाता है, तो वो थोड़ा अलग टाइप से बनाया जाता है, ये अलग टाइप से बनाया जाता है ये वाला, ठीक है। है। यस तो सर। दोनों का मतलब ये इंग्रेडिएंट्स में भी डेफिनेटली फर्क होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो हमारा ये है पनीर है, ये भारत में ही मिलता है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे जो भी जायका हमने बनाया या जो भी चीज हमने यहाँ पे किया, ये जो पिज्जा वगैरह में, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लैम बनाया हमने, ठीक है, यहाँ पे पनीर पिज्जा तो कहीं पे नहीं है ना। बट यू सी हमारा मतलब हमारे केस में हमारे कंट्री में क्या होता है कि पनीर वाला आइटम हमेशा आ ही जाता है ना कोई भी चीज में। सर इसको तो कोई इंडियन लिखता, सर इसको कोई इंडियन लिखता तो वहाँ पर पनीर जरूर डालता सर, हाँ, पनीर डेफिनेटली पिज्जा। वहां पे डाल देता था, है ना, पनीर पिज्जा हो यस जाता वहां सर। पे भी, ठीक है। यस सर। तो यस अब सर। अब हु नोज है ना, ठीक है, कि ये जो फ्रेंचाइजी है ये भारत में भी आएगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो यू यस डोंट सर। नो कि ऐसा कोई और बहुत जगह और जा सकता है, ठीक है, इट कैन गो टू अदर प्लेसेस आल्सो, ठीक है ना। तो अब यस सर। अलग अलग जगह में जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अलग अलग टाइप का इंग्रेडिएंट्स मिलेगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लोग यस थोड़ा सा सर। क्या होता है कि मतलब ये लोकल चीजें भी खाना पसंद करते हैं, मतलब है ना चीजों में, ठीक है। तो डेफिनेटली यस सर। लोकल चीजें जाएगा। तो अब आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ना असल में, ठीक है, कि और कितना चेंजेस करना पड़ेगा हम लोग को, एक्सटेंशन कितना करना पड़ेगा बोल के, वो कई बार हम लोग को पता नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मतलब यस सर। स्मूथ कपलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर कोई ऐसा टाइप का यस। मतलब पैटर्न अपनाया जाए जिसमें हम इजीली बाद में भी, ठीक है, कुछ ऐड कर यस सकें। सर। तो जैसे अभी क्या है कि अभी थ्रू दिस है ना, ये
पिज्जा इंग्रेडिएंट फैक्ट्री के थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं कि नया नया बना के, जैसे देखिए हमने हर इंग्रेडिएंट के लिए एक्चुअली हमने एक नया क्लास बनाया हुआ था, ठीक है, इफ यू लुक है ना, जैसे देखिए ऑनियन के लिए आपने अलग सा एक क्लास बनाया हुआ है, पेपरोनी के लिए अलग क्लास बनाया हुआ है। उसी तरह से भविष्य में अगर हमको पनीर का पिज्जा बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, पनीर के लिए एक अलग सा क्लास बना देंगे, है ना, ठीक है। तो बस हमारा पनीर पिज्जा भी बन जाएगा आराम से, ठीक है, उसको भी एज एन इंग्रेडिएंट आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दैट इज द एडवांटेज, ये हमको दे रहा यस है सर। जो पैटर्न है, ठीक है। तो ऑल राइट, ठीक है, वी डिकपल आवर कोड फ्रॉम द एक्चुअल फैक्ट्री, ठीक है, दैट क्रिएट्स द प्रोडक्ट, है ना। तो फैक्ट्री में मतलब कोई कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन नहीं, ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Now that allows us to implement a variety of factories that produces, ठीक है, products meant for different contexts such as different regions, different operating systems और different look and feel, है ना। मतलब अभी देखिए यहाँ पे और भी यहाँ पे आ गया हमारे पास में, मतलब थोड़ा सा सजेशंस आ रहा है। देखिए सिंपल सा बात है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में क्या होता है, आपको एक ऐसा फैक्ट्री दिखता है, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि सारा चीज वही फैक्ट्री बना के दे रहा है हमको, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, उसके पीछे में और भी बहुत सारा फैक्ट्रीज है जो चीजें बना रहा है, ठीक है। बट आपको डिलीवरी होता है, ठीक है, आपको डिलीवरी होता है यूजिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री ओनली, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा, मतलब फैक्ट्रीज में, तीनों फैक्ट्रीज में सबसे बड़ा लेवल का फैक्ट्री है ना, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री वी डिराइव वन और मोर कॉन्क्रीट फैक्ट्रीज, ठीक है, दैट प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, बट विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, देखिए, ठीक है, बना रहा है सेम ही चीज बट अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन साथ में, है ना, ठीक है। Now then we write our code so that, ठीक है, it uses the factory to create products by passing in a variety of factories. We get a variety of implementations of those products, but our client code stays the same actually, है ना, ठीक है। तो ये तो मैंने, देखिए इसमें भी आपको दिखाया मैंने कि जब भी हम ये ये करते हैं, हम लोग डीप कपलिंग करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम लोग इंटरफेस का रेफरेंस बनाते हैं, सिंपल है ना, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पे फिर एग्जांपल वो मैं रिपीट करता हूँ, वो डक वाला क्लास का है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास में ऑलरेडी क्लास था डक, MALLARD, मलाड डक का क्लास था, ठीक है, और एरेरे डक का क्लास था, ठीक है, वी हैड टू क्लासेस। तो ये इनहेरिट भी करता था कुछ चीजें, लेट्स फॉरगेट अबाउट द इनहेरिटेंस पार्ट राइट नाउ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में एक मेथड था डिस्प्ले करके, यस सर। ठीक है। तो जो बात वहां पे लिखा हुआ है उसी को मैं थोड़ा समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अगर अब हमारा जो मेन आया यहाँ पे, ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाया हुआ था जिसका नाम था सिम यू डक करके, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोगों ने मेन मेथड अपना लिखा हुआ था, pupl as a public static void main। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर आप ये करते हैं MALLARD मलाट DUCK डक MD इज इक्वल टू न्यू MALLARD, ठीक है, मलाट डक, ठीक है। यस सर। तो ये तो एकदम टाइट कपलिंग हो गया, ठीक है। कैसे टाइट कपलिंग हो गया मैं दिखाता हूँ नीचे में और भी, ठीक है। तो MD.DISPL डिस्प्ले, है ना। अब जैसे भविष्य में अगर, है ना, हमको क्या करना है, हमको और भी मान लीजिए और भी नीचे में और कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर डिपेंडेंट, है ना, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे न्यू, ठीक है, और रेड हेड डक करना है तो नाउ दैट्स नॉट पॉसिबल, यस सर। ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है REDZ, तो ये नहीं होगा, फट करके एक मैसेज आ जाएगा कि दोनों कंपेटिबल नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कंपेटिबल नहीं है ना, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ आके इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको रिलेटेड टग बनाना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। बट सपोज ये बोथ ऑफ देम, ठीक है, बोथ ऑफ देम इनहेरिट या इम्प्लीमेंट करता है किसी इंटरफेस को, या इनहेरिट करता है, जैसे हमारे केस में दोनों एक्सटेंड कर रहा था डक क्लास को, ठीक है, दोनों इनहेरिट कर रहा था डक क्लास को। तो अगर हम इसको, ठीक है, DUC के डक कर देना, ठीक है, एंड सपोज स्मॉल में लिख देते हैं DUC के डक। तो अब ये जो डक है ये कोई भी डक हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी डक हो सकता है। तो ये मला डक भी हो सकता है, रेड डक भी हो सकता है, इट कैन बी एनी डक, ठीक है। अब भविष्य में मान लीजिए नीचे में जाके आप क्या कर रहे हैं, आप DUC के फिर से डिक्लेयर नहीं कर रहे, बट यू आर जस्ट राइटिंग डक, उसके बाद में RE दी रेड HED हेड DUC के डक ऐसे करके आपने बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद में डक डॉट DISPL डिस्प्ले है, ठीक है। तो मान लीजिए इन फ्यूचर
कोई क्लास यहाँ से ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है, तो जैसे ये ऑब्सोलीट हो गया या ये ऑब्सोलीट हो गया, कोई एक क्लास ऑब्सोलीट हो गया यहाँ से, मतलब इसके जगह में एक नया आ गया, ठीक है, क्लास। जैसे मलार डक में ही एक हमने नया मलार डक बना दिया, ठीक है, जिसका कुछ और नाम है, ठीक है। जैसे देखिए जावा में एक और चीज में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप इसका इस्तेमाल करते फ्रेम का, बट लेटर ऑन क्लास केम जिसका नाम है जे फ्रेम, है ना, ठीक है, ऐसे कर कुछ आया, ठीक है। अब देखिएगा एक्चुअली में दोनों ही फ्रेम और जे फ्रेम कहीं ना कहीं एक मतलब एक कॉमन इंटरफेस से दोनों ये होता है, ठीक है, इनहेरिट होके आता है एक्चुअली में। तो अगर आप फ्रेम को यूज करते हैं, ठीक है, और फ्यूचर में जे फ्रेम यूज करना है, तब क्या होगा, तब आपको मतलब वो कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन फिर से मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था फ्रेम, ठीक है, यस सर, यस सर, फ्रेम इजकल टू न्यू फ्रेम। तो अभी जे फ्रेम के लिए यस मुझे सर, लिखना पड़ेगा जे फ्रेम, फ्रेम इजकल टू न्यू जे फ्रेम, ऐसे अगर कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बट अगर इसका जो भी इंटरफेस है, इसका जो भी कॉमन क्लास है, अगर उसका हम लोग ये बनाते थे, है ना, ठीक है, रेफरेंस बनाते हैं, तब दोनों में से कोई को भी हम लोग इंटरचेंज कर लेते थे तो काम चल जाता था, ठीक है। पूरा का पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता था कोड। तो जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो डक है, ये डक, ठीक है, कोई भी डक का रेफरेंस ले सकता है, ठीक है, तो ये मलार डक का भी ले सकता है, रेडी डक का भी ले सकता है, ठीक है। तो दिस इज लूज कपलिंग। तो फ्यूचर में, ठीक है, कोई भी डक को आप यहाँ पे लाकर डाल दीजिएगा तो आपको नीचे का कोड चेंज करने की जरूरत नहीं होगा, मतलब ये जो डिपेंडेंसी वाला जो कोड है ये चेंज करने का जरूरत नहीं होगा। अभी जरूरत तो नहीं हम, पड़ेगा, है ना, यस अभी सर, तो हम लोग ने जो छोटा प्रोग्राम लिखा। अब देखिए यही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। सी इफ वी टेक अ स्मॉल कोड टू एक्सप्लेन समथिंग, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आएगा, मतलब वो कि जिस कारण से ये सब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हम लोग सच का बड़ा कोड लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो इतना मतलब समय लग जाता है उसमें, ठीक है, कि मतलब फिर, समझने में। है ना, समझने में दिक्कत हो जाता है ये। तो दोनों में ही परेशानी है। तो खैर उसका भी उपाय है कि उसमें भी क्या करना होगा कि पहले मतलब छोटा सा कोड लेके समझ लीजिए, मतलब फीचर समझ लीजिए, उसके बाद में उसका कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए क्या कीजिए, बड़ा कोड के साथ काम कीजिए। दैट कैन बी डन, ठीक यस सर, है ना। तो जैसे अभी देखिए इवन कॉलेजेस का भी पैटर्न तो वैसे रहता है ना, कि आपको मतलब पहले तो लैंग्वेजेस सिखा दिया जाता है, डेटाबेसेस सिखा दिया जाता है, एंड देन दे यस आस्क यू सर, टू डू अ प्रोजेक्ट, है ना। यस सर, तो एक या दो प्रोजेक्ट करने के लिए आपको बोला जाता है, तो वो जब प्रोजेक्ट करते हैं तो व्हाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज अ बिग प्रोग्राम, है ना, एक बड़ा प्रोग्राम होता है, यस ठीक सर, है। तो अब उसको करते करते क्या होता है कि आप वो जो छोटा मोटा था उसका कॉम्प्लेक्सिटी फिर समझ में आता है, ठीक है। यस तो सर, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज यहाँ से अगर आप बोले कि रिप्लेस करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से रिप्लेस कर यस सकते हैं, सर, ठीक है, बिकॉज कोड कितना है ही, थोड़ा सा कोड है ना। यस सर, बट अगर इसके नीचे दुनिया भर का मान लीजिए 100-200 लाइन लिखा हुआ रहता था, डिपेंडिंग ऑन डक, ठीक है, सिर्फ ये डक के ऊपर डिपेंड करके 200-300 लाइन लिखा रहता था, ठीक है। तब तो क्या होता था, तब हमको काफी चेंजेस करना पड़ जाता था, यस सर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यस मुसीबत होता सर, था, वो मुश्किल होता था, है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए, कि आपको मतलब, ठीक है, वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि दैट अलाउज टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, मेंट फॉर दिस, ठीक है। कहीं पे यस लिखा सर, हुआ था ना कि वो आपको वो चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आवर कोड, ठीक है, इज decoupled फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्ट, वी कैन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट फैक्टर्स, देखिए ना, टू गेट द बिहेवियर, ठीक है, लाइक गेटिंग ये मरीनारा इंस्टेड ऑफ प्लम टमेटोज करके, मतलब ये सॉस है दोनों, ठीक है। तो आप कभी भी मतलब इंग्रेडिएंट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब इतना डिकपल्ड है कि कभी भी हम चीजों को चेंज करेंगे और पूरा पूरा कोड हमको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था ये वाला में देखिए, वी देन राइट आवर कोड सो दैट इट यूजेस फैक्ट्री टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, बाय पासिंग इन अ वेराइटी ऑफ फैक्ट्रीज वी गेट अ वेराइटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्रोडक्ट, बट आवर क्लाइंट कोड रिमेन्स द सेम, है ना, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे आपने कॉल किया, ठीक है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होगा, अगर यहाँ अंदर में कुछ चेंजेस होता भी है तो, है ना, ठीक है। तो ये सब बेनिफिशियल होता है अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। Now more pizza for Ethan and Joel, ठीक है। Ethan and Joel यस can't सर, get enough object villa pizza. Now what they don't know is now, ठीक है, they orders are making use of new ingredient factories. So now when they order, ठीक है ना, when they order तो क्या होगा, ठीक है। तो आई एम स्टिल लविंग न्यूयॉर्क स्टाइल, ठीक है, आई एम स्टिकिंग विद शिकागो, ठीक है। तो अब ये नया वाला साइज जा रहा है, शिकागो लेने जा रहा होगा, ठीक है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है, हैजंट चेंज एट ऑल, लेट्स फॉलो ईथन्स ऑर्डर अगेन, ठीक है। तो ये हम लोग को करना होगा, अ, ये वाला हम लोग को कहाँ लिखना था, जहाँ पे मेन था वहीं पे लिखना होगा ये वाला। ये तो फाइनल हमारा काम था, यस सर, ठीक है। तो वो मेन कहाँ लिखा हुआ था हमारा, पिज्जा स्टोर नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लास जहाँ पे मेन लिखा हुआ था,
न्यूयॉर्क स्टाइल, ये था पिज्जा टेस्ट ड्राइव करके, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, मेन लिखा हुआ था। तो चलिए ये ईथन का ऑर्डर है, ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो उसी टाइप से, ठीक है, तो हम लोगों ने पिज्जा NY1 करके किया था उस समय में, तो अभी इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया है, न्यूयॉर्क पिज्जा स्टोर नाम दी है। चलिए तो ये नाम हम लोग देते हैं, न्यूयॉर्क पिज्जा STOR स्टोर, है ना, ये नाम दे दिया हमने, इज इक्वल टू न्यूयॉर्क पिज्जा स्टोर। यस सर। ठीक है, लेकिन शायद हमने वही रखा हुआ है अभी तक नाम, न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा स्टोर ही रखा हुआ है नाम शायद हमने, है ना। तो हम लोग वही छोड़ देते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज द नेम, हम लोगों ने ये लेफ्ट कर दिया था, यहाँ पे चेंज किया था इन लोगों ने। ऑल राइट, एंड देन इसका नाम खाली चेंज कर देना है। चलिए बाकी एकदम सेम है, बाकी में कोई इसमें डिफरेंस नहीं था, जो पुराना कोड है वही कोड यहाँ पे रह गया है ना, ठीक है। तो फॉर ये ईथन के लिए, ठीक है, बट ठीक है, और उसके बाद में हाँ कुछ चेंजेस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ऑर्डर पिज्जा दिस, ऑर्डर पिज्जा, ठीक है ना। तो ऑर्डर पिज्जा मेथड फर्स्ट कॉल्स, ठीक है, क्रिएट पिज्जा मेथड ये अंदर अंदर होगा, ठीक है, तो ये हम लोग को करने का जरूरत नहीं है ना। फ्रॉम हियर द थिंग्स चेंज बिकॉज वी आर यूजिंग एन इंग्रेडिएंट फैक्ट्री, ठीक है, तो वो अंदर अंदर हो रहा है, ये सब चीजें वहीं पे हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को हम लोग ये कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, CG मतलब शिकागो स्टाइल पिज्जा स्टोर, शिकागो पिज्जा स्टोर। तो एक बार इतने ही पे इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। अच्छा इसमें वो टू स्ट्रिंग वाला तो अभी तक देखिए कोई काम नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे ना, तो लेट अस कमेंट इट, क्योंकि कहीं काम ही नहीं आया है। डॉट स्लैश फर्स्ट, यस। नहीं इसके बाद डिजाइन पैटर्न है पहले, हेड फर्स्ट, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री एंड स्ट्रेस डॉट जावा। तो दुनिया भर का प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ पे, कैनॉट फाइंड सिंबल, फिर उसके कैनॉट फाइंड सिंबल, string cannot be converted to source। अच्छा कुछ कुछ क्लासेस तो यहाँ पे ऐसा होगा जो न्यूयॉर्क स्टाइल, सर हाँ बोलिए मतलब बोलिए। कुछ क्लासेस, क्या सर मतलब आपका सर कुछ क्लासेस? मतलब कुछ क्लासेस वहां से आया ना, मतलब जिनको हमने यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो जैसे ये सब भी मान लीजिए ये वाला फैक्ट्री पिज्जा से आया हुआ है, ठीक है ना। तो एक यस काम सर। करते हैं, एक बार ऐसे ऐसे तो क्लासेस को रिमूव कर देते हैं जिनका अभी तक भी, या चलिए एक बार, लेकिन नहीं फिर तो हम लोग को यहाँ पे ये करना पड़ेगा ना, अगर क्विक फिक्स में जाके अगर ये डाल भी दे, ठीक है, देन स्टिल देखिए ये जो है ना पिज्जा को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो एक बार इसको ऐसे ही वो कर देते हैं, इरेज करके रख देते हैं, अगर इसका जरूरत कहीं पे पड़ेगा देखा जाएगा, यस सर। ठीक है। ये वाला भी वैसे ही है, ठीक है, कि ये है तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से, ठीक है, बट मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड पिज्जा प्रिपेयर को इनहेरिट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो और यहाँ पे हमने इसमें टॉपिंग्स वाला है ना, ये तो ये पुराना ही है ये भी, तो लेट अस डू दिस, लेट अस ये एक्सटेंशन इसका बंद कर देते हैं।
और फादर के लिए ये सबको भी वो कर देते हैं, कमेंट करके छोड़ देते हैं। तो दीज आर मतलब कुछ कुछ ऐसा क्लासेस जिसको हमने वो नहीं किया था, मतलब जैसे ये वाला भी है, तो सब चाहने से डिलीट कर सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, सबको डेप्रिकेट डेप्रिकेट जैसे लिखा था ना हमने, वैसे डेप्रिकेट भी कर यस सकते सर, हैं ना। यस सर, डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। हाँ, कि अगर इनको मतलब बाद में रिमूव कर देंगे हम लोग, जब कहीं पे अगर ये मिल जाएगा हम लोग को अगर कि डेप्रिकेटेड है ये। एक्सटेंड हटा देता हूँ मैं। ये सब सब उसमें का बनाया हुआ था। तो इसमें तो ऑलरेडी दिखा रहा है कि वो डेप्रिकेटेड वाला दो चीज आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सर इसको एक एक करके सर जिसकी जरूरत है उसको डुप्लीकेट करते रहेंगे ना सर। हाँ, उसको डेप्रिकेट कर देंगे। यस सर। कहीं पे वो यूज, जैसे यहाँ पे यूज हो रहा था तो यहाँ पे वो दिखा दिया कि मतलब डेप्रिकेटेड क्लास आप यूज करें, फिर बाद में ऐसे सर जो क्लासेस को जरूरत नहीं पड़ेगा वो सबको सर खत्म हो। मतलब तो ओरेकल ठीक ऐसा ही किया होगा सर इसके साथ, अपडेट के साथ। हाँ बिल्कुल, मतलब जो जो हाँ एप्लेट के साथ ये किया, और फिर हमने और लिखा था ना यहाँ पे ऑप्शन भी दिया था कि आप अगर वो रिमूवल का मैसेज देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। जैसे यहाँ पे भी देखिए एक जगह आ गया ये वाला ना, शिकागो स्टाइल पिज्जा करके और न्यूयॉर्क। यस सर, एक्चुअली हम लोग को ये दो क्लासेस बनाना पड़ेगा अलग से, मुझे लगता है, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क यस सर, पिज्जा में हमने क्या चेंजेस किए देख लेते हैं। यस ये सर, तो अभी वो है, कमेंटेड है, ठीक है, तो ये भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो विल हैव टू चेंज इट, वो एक बार चेक कर लेना होगा ऊपर से, है ना, ठीक है, कि वो दोनों क्रिएटेड है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ये कुछ कुछ बता रहा है अभी भी, यस सर, ठीक है ना। ये तो खैर दिखा रहा है कि कैसे करके ऊपर काम कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है चीजें, ठीक है। तो बट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये न्यूयॉर्क पिज्जा स्टोर, तो ये हमने नहीं बनाया है कहीं पे भी। न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा यस स्टोर सर, तो बना हुआ है जिसको हम लोगों ने, अच्छा ये था न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा स्टोर तो है, यस सर, ठीक है। तो इसी के तर्ज पे हम लोग को ये भी बनाना होगा, शिकागो स्टाइल को भी बना लेना होगा। यस सर, ये वाला है ना, इसको भी वैसे ही करके बना लेना होगा, यस सर। तब जाके मतलब काम करेगा। तो खैर अभी कमेंट करके हम लोग चलते हैं वो वाला को। ये जो है हमारा, ठीक है, सो ये लाइन को फिलहाल कमेंट कर देते हैं अभी, क्योंकि वो जो देखिए वहाँ यस सर, डेप्रिकेट कर दिया था हमने, इसलिए यहाँ पे डेप्रिकेटेड दिखा रहा है। तो चलिए इसको ठीक करना होगा। और वेरी सिंपल पिज्जा फैक्ट्री। अच्छा, ये वहां से आ रहा था डिजाइन से, तो इसको एक बार हटाते हैं, मतलब ये इसका था ही नहीं। चलिए होपफुली यस सर, एरर्स वगैरह हट गया होगा यहाँ से। यस सर। एरर तो हट गया है, ठीक है। जावा डैश cp डॉट स्लैश क्लास यस सर, डिजाइन पैटर्न हेड फर्स्ट के बाद में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और टेस्ट ड्राइव। तो ये देखिए आ तो रहा है उसका प्रिपेयरिंग योर, ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयरिंग न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क मैंने लिख दिया शायद, है ठीक है, इसको चेक करना होगा। न्यूयॉर्क स्टाइल चीज पिज्जा
bake for 25 minutes at this, ठीक है, cutting the pizza into diagonal boxes and place pizza in official pizza store box करके, ठीक है। तो ये तो आ गया। तो यही मॉडिफिकेशन इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन हम लोग को न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा स्टोर जो हमने बनाया वैसे ही इसमें भी वो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा शिकागो स्टाइल में भी, फिर हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो काम तो कर रहा है और यहाँ पे समझाया है कि वो कैसे करके वो क्लासेस कैसे क्या को कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर शोइंग हियर, है ना, ठीक है, इसमें, यस सर, ठीक है। और फिर इस पेज में यस सर, अल्टीमेटली वो एब्स्ट्रैक्ट को समझाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यस यस सर, ठीक है। तो चलिए अभी तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कल फिर कंटिन्यू ओके करते हैं। तो सर। कल तो सुबह तो शायद अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल तो झंडा फहराने जाना होगा, ठीक है। हाँ सर, का इंडिपेंडेंस डे है हाँ, सर। तो शाम को यस सर, देखते हैं, ठीक है। यस सर। सर देखते हैं, मतलब श्योर नहीं है कि कल लेंगे सामने। नहीं, ऑलमोस्ट श्योर ही है, ठीक है। तो अगर यस कोई सर, ऐसा कोई यस प्रोग्राम सर। नहीं होता है तो, और अभी ओके सर। 7 बजे वाला कुछ 10 दिन तक वो है, मतलब ऑफ है, ठीक है, क्लास है ना। तो वो, शाम में हाँ, तो 7 से 8 ले ले अभी कुछ दिन क्लास। सात, मतलब सर दोनों क्लासेस की सिर्फ एक क्लास? नहीं नहीं, एक ही क्लास, एक ही क्लास, एक तो सुबह ले लेंगे तो ज्यादा ठीक रहता है, दोनों एक साथ में फिर ज्यादा लगता है तो। ओके सर, हाँ सर 7 बजे ले हाँ, 7 से 8 लेंगे। ले लेते हैं। और सुबह तो अभी यस कोई सर। दिक्कत नहीं है ना, वो नहीं टाइम। सर, वैसा कोई दिक्कत नहीं, वो एज यूजुअल ही से चल रहा है वो। और सुबह नहीं करेगा क्लास। अच्छा, यस सर, तो वैसे ही करते हैं, ठीक है। यस सर। क्योंकि 8 बजे थोड़ा सा अभी बेटा का भी थोड़ा सा मैथ्स में उसको दिक्कत हो रहा है तो उसको थोड़ा बता देते हैं तब तक, 10 दिन 15 दिन जो यस भी होगा तो, है ना, ठीक है। सर, यस सर, यस सर। तो उसका कुछ था आज काम तो आज बता दिए उसको, फिर कल से वो लीव में है 10 दिन के लिए, कहीं बाहर हम्म। को जाना है, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।